हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग और बिल्कुल नई भर्ती के बारे में। की वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील की तरफ से एक बार फिर से नई परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील खड़गपुर डिवीजन की तरफ से। टाटा स्टील का एक ही डिपार्टमेंट है खड़गपुर में, टाटा मेटालिक्स डिवीजन, जिसको अब चेंज करके टाटा स्टील खड़गपुर डिवीजन बोला जाता है। तो टाटा स्टील खड़गपुर की तरफ से नई वैकेंसीज आउट हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट एलिजिबल है। चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अभी लगातार आपको टाटा स्टील की तरफ से भर्तियां देखने को मिल रही होगी। गाइस, ये न्यू बैच होता है टाटा स्टील की। मैक्सिमम देखे, वैसे तो हमेशा भर्ती आएगी, बट सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट आने की पॉसिबिलिटी होती है वो मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। दूसरा आपका होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में, करीब करीब अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में दूसरी सेशन की वैकेंसी निकलती है। तो साल में 2 बार वैकेंसी भर भर के भर्ती आएगी। सारी वैकेंसी ऑलमोस्ट कई सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो मौका नहीं छोड़ने का डियर। अमेजिंग रिक्रूटमेंट निकाली गई है एक बार फिर से। तो अगर आप टाटा स्टील में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं तो मौका नहीं छोड़िएगा। बहुत दिनों के बाद टाटा में लगातार भर्तियां देखने को मिल रही है। जमशेदपुर से भी निकाली गई है, खड़गपुर से निकाली गई है, कलिंगा नगर से निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट जिसमें भी एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा, अप्लाई ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड वाले, कौन कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी और किस प्रकार की जॉब आपकी ये होने वाली, किस डिपार्टमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको आना होगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक ऑफिशियल जॉब हैंडल पोर्टल है। अगर आप यहाँ पर अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है वो। पता नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट की जॉब यहाँ पर लगी है अपने अपने बेसिस पे, अपने अपने ड्रीम कंपनी में। तो इन्हीं के द्वारा लेटेस्ट रिक्रूटमेंट चलिए देखते हैं। एचआर डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। एचआर है रोहिणी प्रजापति दी, और सीनियर मैनेजर एज अ टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड, यानी कि TSL जो है, यहाँ से वैकेंसीज निकाली गई है इस डिपार्टमेंट से। टाटा मेटालिक्स जो खड़गपुर डिवीजन है वो टोटली लीड आती है टाटा स्टील, और टाटा स्टील जो आता है वो टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड के अंदर में आता है यहाँ पे। तो इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। थोड़ा देर याद कीजिए, कुछ दिन पहले और वैकेंसी निकाली गई थी ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। उनमें जो सीनियर मैनेजर का साइन था वो था रोहिणी प्रजापति जी का। वो नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आना होगा आपको ऑफिशियल लिंक्डइन पे, और हमारा प्रोफाइल ओपन करना होगा आपको। और लेटेस्ट पोस्ट देखिएगा, 4 दिन पहले ये नोटिफिकेशन निकाली गई है टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि डायरेक्टली टाटा स्टील की तरफ से निकाली गई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा गाइस। इसमें ITI वालों के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो निकाली गई उसमें और भी ट्रेड होगा, NCVT SCVT। ये जो वैकेंसीज निकाली गई थी वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया था, जिसमें कि ओडिशा और झारखंड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है डियर, ओडिशा और झारखंड दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, दोनों डोमिसाइल वाले। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 31 मार्च 2025। हम ये चीज़ दिखाने नहीं लाए, ये चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले निकाली गई थी, सीनियर मैनेजर जो HRM डिपार्टमेंट की है वो रोहिणी प्रजापति, सेम रोहिणी प्रजापति, जिसका मैंने अभी लिंक्डइन ID आपको ओपन करके बताया था। और इन्हीं के द्वारा सब नोटिफिकेशन सारी पब्लिश होती है। HRM एक होता है, HRM यानी कि जो होता है ना, जैसे HR होता है, HRM में भी मैनेजर होता है। तो HR के नहीं, सुपरिटेंडेंट HR बोलो तो सीनियर मैनेजर है रोहिणी प्रजापति। टोटली रिक्रूटमेंट TSL में जो भी होता है वो सब यही देखती है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में के द्वारा लिंक्डइन में भी मिलता है हमारे ID को। तो हमारे अकाउंट जो है लिंक्डइन पे, उसे भी फॉलो कर ले, सक्सेस दिलीप करके। आपको यहाँ पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलती रही। तो देख सकते हैं ये है रोहिणी प्रजापति, सेम वही चीज़ें जो मैंने अभी दिखाई है। और इन्हीं इसके द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट की गई है। टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड, टाटा ग्रुप मेटालिक्स खड़गपुर जो डिवीज़न आपका होगा वो खड़गपुर डिवीज़न से वैकेंसीज निकाली गई है।
वेस्ट बंगाल में। और जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका डिपार्टमेंट है ऑपरेशन में ब्लास्ट फर्नेस की। ओके, तो डिपार्टमेंट ध्यान रखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस की डिपार्टमेंट निकाली गई है। टाटा स्टील में मोस्ट अगर बोलो तो मतलब जो हीट वाला काम है वो ब्लास्ट फर्नेस का ही काम होता है। तो इसमें सैलरी भी हाईली सैलरी मिलता है, डिपार्टमेंट ही ऐसा है। चलिए देखो वैकेंसीज फॉर टाटा स्टील मेटालिक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया है, खड़गपुर जॉब लोकेशन से आपका होगी। क्वालिफिकेशंस आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड में बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट होगा वो आपका पीआई ऑपरेशन से उसमें होने वाला है, सब डिपार्टमेंट ब्लास्ट फर्नेस। एक्सपीरियंस देखो तो एक्सपीरियंस 2 से लेकर 5 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट नो डाउट अगर आपने टाटा स्टील से अप्रेंटिसशिप कर रखी हो या फिर अपने सेल से अप्रेंटिसशिप किया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नंदर बोकारो वगैरह कहीं से किया हो, या फिर आपने कोल माइनिंग से अप्रेंटिसशिप किया है, या किसी ब्लास्ट फर्नेस जैसे कि एनपीसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, ये सब डिपार्टमेंट में अगर आपने कर रखी हो तो दैट्स ग्रेट, आप वैसे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 1 साल का मान लीजिए अप्रेंटिसशिप है, 1 साल का कहीं से एक्सपीरियंस ले लें तो 2 साल आपका कंपलसरी है भैया, क्योंकि टाटा स्टील है तो इसमें ये नहीं कि आपके पास 1 साल का एनएससी अप्लाई कर दें, 2 साल होनी ही चाहिए। बट एक्सपीरियंस जो है वो आराम से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। फिर है आपका स्किल रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए, तो होटल जो होटल मेटल हैंडलिंग है, हॉट मेटल बोलते हैं इसको, होटल शायद इनके द्वारा टाइप हो गया होगा, हॉट मेटल जो हैंडलिंग होता है, नॉलेज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, गनिंग एंड रनिंग ऑपरेशन जो पीसीआई या फिर पीसीएम में आपका होना चाहिए, जो भी रनर ऑपरेशन से। तो नॉर्मली हॉट ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्टिंग हो गया, हॉट एरिया हो गया जहाँ स्टील को लोहा को गलाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें पे आपको जो जॉब मिलेगी, ये सब डिपार्टमेंट में आपको काम दिया जाएगा। और प्लीज़ जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आपको इसके जो ईमेल आईडी है रिक्रूटमेंट TST से @tstcl.tatastil.com यानी कि टाटा स्टील का ऑफिशियल मेल आईडी पे आपको मेल करनी है, जो कि टोटली मैनेज करती है रोहिणी प्रजापति, ये एचआरएम का भी हेड है। ट्रेड देख लो कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो जब भी मेटालिक्स या फिर ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन में रिक्रूटमेंट आती है, आईटीआई वाले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एलिजिबल है, फिटर ट्रेड एलिजिबल है, वेल्डर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं और टर्नर वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि इनके आईडी को कोई भी आंख बंद के भरोसा कर लिया जा सकता है, इनके द्वारा वैकेंसीज निकल चुकी है। मेल कैसे करनी है, तो ये ऑफिशियल मेल आईडी है, मेल पे जाके आपको कवर लेटर लगाना ना भूलें, कवर लेटर का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिल्ली पे मिल जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट जरूर मेंशन करें ब्लास्ट फर्नेस, जो डिपार्टमेंट है हायरिंग खड़गपुर डिवीजन, टाटा मेटालिक्स खड़गपुर डिवीजन हायरिंग, और अटैच करना है आपको अपडेटेड अपना सीवी अपना रिज्यूमे एडिट करके आपको सेंड कर देनी है। कवर लेटर अच्छे से लगाएं, आप खुद से भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे द्वारा दी गई है, आप वो फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे एडिटिंग मतलब कि कोई फॉल्स नहीं, जो रियल है आपका, जैसे आपका एक्सपीरियंस कहाँ से लिया है, अप्रेंटिसशिप किया है तो कहाँ से किया है, आपकी पासिंग ईयर, एक्सपीरियंस क्या है, उसमें सैलरी क्या मिलता था, डिपार्टमेंट कौन सा था, सारी चीज़ें ये सब दोगे, उसके बाद ही आपको मेल करनी है डियर। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो चीज़ आप रिज्यूम में बताना चाहते हैं, जो आपके पास स्किल्स है, जो भी आपकी स्किल्स है वो कवर लेटर में अपना स्किल्स डाल दो, तो उसी से ही जो भी कंपनी देखेगी तो कवर लेटर पहले ही चेक करती है, रिज्यूमे तो बाद में ओपन करता है यार, बाद में पीडीएफ ओपन करेगा, पहले तो आपका कवर लेटर देखेगा। तो इसी से फ़र्क पता चलता है कि आपके पास क्या नॉलेज है। और आपका अगर कवर लेटर कुछ लिखा भी नहीं है, रिज्यूमे है, तो उतना ज़्यादा कोई कंपनी में चेक नहीं किया जाता है, इसीलिए मेल का रिप्लाई आपको नहीं मिलता है। तो ऐसा आप मेल करो, उसके लिए मेल करने के लिए बड़ी बड़ी कोर्सेस आती है यार, मेल करने के लिए, ईमेल मार्केटिंग को लेकर वो चीज़ें सीखनी पड़ती है, तब जाके अप्लाई करना पड़ता है। सो नो डाउट ऐसे ही नॉर्मल अप्लाई करो और जाओ। कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।